नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगस्त महीने का पूरा उत्तर प्रदेश का जो समसामयिक घटनाक्रम है यानी उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है वो हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। चूँकि समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम और यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम अब करीबी है, इसलिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ज़रूर पूरा देखिए। हमारी सितंबर मंथ की जो है ई मैगज़ीन जल्दी पब्लिश होने वाली है। 2 या 3 तारीख में जो है हम उसको हर हाल में जो है आप तक पहुंचा देंगे ई मैगजीन के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में। लेकिन उससे पहले आप अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जनवरी से लेके जुलाई तक का जो करंट अफेयर्स है 287 पेज में जो है पूरा ये करंट अफेयर्स जो है हमारे संस्थान के द्वारा कंपाइल किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मैगजीन है और ये जो है आपको ई पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है। आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पर 9506742546 पर ई मैगजीन करंट अफेयर्स लिख के भेजना होगा। आपको लिंक दे दिया जाएगा। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दिया हुआ है। और अगर आप डेमो देखना चाहते हैं कि ये पीडीएफ किस प्रकार की है, इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो उसके लिए आप जो है इस जो है लिंक को फॉलो करिए जो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन लिंक दोनों में दिया हुआ है। तो आप जो है इसको देख पाएंगे कि ये किस तरह का। फिलहाल मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में, अभी बीओ के एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे डायरेक्टली, तो आप जो है चाहें तो उसको ले सकते हैं। और अगस्त की जो कंपाइल्ड मैगजीन है जिसमें आपको मिनरल का डेटा, एग्रीकल्चर डेटा, उसके अलावा जो है पूरी आर्थिकी और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु छूट रहे हैं सब कुछ उसमें कंपाइल करके हम आपको जो है सितंबर में जो है इसको 1-2 तारीख तक हमारा प्रयास है कि आपको तक जो है पहुंचा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है अगस्त महीने में, तो स्वच्छता सर्वेक्षण जारी हुआ है अखिल भारतीय स्तर पर 2020 का। ये 5वां संस्करण है देश में स्वच्छता संस्करण का और ये 20 अगस्त को रिलीज हुआ है। ये आप सभी को नॉलेज भी होगी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, हम यहाँ पर फोकस करेंगे मेनली उत्तर प्रदेश में। और उसके अलावा जो कंप्लीट स्वच्छता सर्वेक्षण है वो आपको जो है अलग से जो है पढ़ाया जा चुका है। तो 100 यूएलबी यानी 100 अर्बन लोकल बॉडीज, जिनको हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कहते हैं, नगर निगम, नगर निकाय, कहीं पर महानगर पालिका कहते हैं, तो ऐसी 100 यूएलबी से अधिक राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है तो ये जो है 100 यूएलबी से अधिक वाले में कैटेगराइज किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की इसमें 7वीं रैंक है। ये उत्तर प्रदेश की रैंक याद रखनी है। अब पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है? छत्तीसगढ़ इसमें मामले में पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान में है। इसके बाद देश में जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ उसमें जो है 1 लाख से अधिक आबादी वाली जो ओवरऑल रैंकिंग है पूरे देश के शहरों की, उसमें जो है श्रेष्ठ सबसे कौन सा था? प्रथम स्थान पे है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का शहर है। और ये लगातार 4थी बार जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है, जो कि 1 लाख से ऊपर वाली आबादी की ओवरऑल कैटेगरी में है। इसी कैटेगरी में दूसरे नंबर पे सूरत है जो कि गुजरात का शहर है। तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है जो कि महाराष्ट्र का शहर है। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय आपको याद रखना है। अब 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो है कुल 47 शहरों की सूची जो है जारी हुई थी स्वच्छता सर्वेक्षण में। इसमें से उत्तर प्रदेश के कितने शहर हैं? 7 शहर हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के 7 शहर और उनकी रैंकिंग आपसे जो है क्रम लगाने को पूछा जा सकता है या पर्टिकुलरली कोई एक आपको दे दिया जाएगा। तो लखनऊ इस मामले में 12वें स्थान पे है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगरा 16वें स्थान पे है। फिर गाजियाबाद का नंबर आता है जो 19वें स्थान पे है। प्रयागराज 20वें स्थान पे है। कानपुर 25वें स्थान पे है। वाराणसी 27वें और मेरठ जो है 41वें स्थान पर है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं जिनकी रैंकिंग जो है आपके सामने दी गई है और कुल संख्या इनकी ऐसी 7 है। फिर गंगा किनारे बसे हुए शहरों की रैंकिंग भी जारी की गई है जिनको गंगा टाउन कहा गया है। इसमें 50,000 से 1 लाख श्रेणी, 50,000 से कम वाली, 1 लाख से 3,000, 3 लाख से 10 लाख, इस तरह की कई सारी श्रेणी के नगरों की सूची जारी की गई है। तो इसमें गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर जो 1 लाख से अधिक आबादी वाली ओपन कैटेगरी है यानी ओवरऑल कैटेगरी है, उसमें जो है वाराणसी को चुना गया है।
तो ये आपको याद रखना है, ये यूपी के लिहाज से आपके करंट अफेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर इस कैटेगरी में कानपुर है, तीसरे नंबर पे मुंगेर है। मुंगेर कहाँ का है? बिहार का है। और चौथे नंबर पर जो है प्रयागराज है। तो ये जो है 1 2 3 4 ये आप याद रखिएगा, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर 50,000 से 1 लाख की से अधिक की आबादी वाली श्रेणी में गंगा किनारे बसे शहरों, जिनको हम गंगा टाउन कहते हैं, इनमें सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? कन्नौज। ये भी यूपी का है जो पहले नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बिजनौर है सेकंड प्लेस पर। तीसरे नंबर पे गंगा घाट शुक्लागंज। गंगा घाट शुक्लागंज जो है ये कहाँ पर है? तो ये जो है म्यूनिसिपैलिटी है कहाँ की? उन्नाव जिले की। तो इसको आप याद रखना है, ये 50,000 से 1 लाख वाली गंगा टाउन्स की कैटेगरी है, जिसमें कन्नौज, बिजनौर और गंगा घाट शुक्लागंज ये जो है पहले स्थान पर हैं, पहले 3 स्थानों पर हैं। इसके बाद चलते हैं 50,000 से कम की आबादी के गंगा टाउन। ये 50,000 से कम वाली रैंकिंग है। इसमें सबसे स्वच्छ शहर है चुनार, उसके बाद बिठूर। तो ये दोनों भी जो है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के हैं, चुनार और बिठूर। चुनार कहाँ पर है? चुनार जो है मिर्जापुर में है, आप लोग जानते होंगे। और बिठूर कहाँ पर है? तो बिठूर जो है एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। बिठूर जो है कानपुर नगर में है, जो कि गंगा के किनारे एक जो है टाउन है। अब स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को सारी कैटेगरीज में अगर मिला लिया जाए तो कुल 19 अवार्ड से जो है मिले हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी संख्या है उत्तर प्रदेश के लिए जो है। तो उत्तर प्रदेश में किन किन कैटेगरीज में किसको क्या क्या मिला है, ये आपसे सुमेलन करने के लिए पूछा जा सकता है। फास्टेस्ट मूवर स्टेट कैपिटल, ये कैटेगरी है फास्टेस्ट मूवर स्टेट कैपिटल। तो इसमें जो है सारी राजधानियां पूरे देश की शामिल थी इस कैटेगरी में, और इसमें लखनऊ जो है पहले नंबर पे आ गया। उसके बाद फास्टेस्ट मूवर सिटी, ये श्रेणी क्या है इसकी? 3 से 10 लाख आबादी की श्रेणी है, इसमें भी लखनऊ टॉप पर है। तो ये जो है 2 टॉपर हो गए। उसके बाद अधिकतम जन सहभागिता में बेस्ट सिटी, यानी जिसमें जो है लोगों ने ज़्यादा वोटिंग की है, वहाँ पर जन सहभागिता ज़्यादा दिखाई है स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान अपना वोट देने में, अपना मत देने में। तो 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में ऐसे में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का पहले स्थान पर आया है। उसके बाद भारत का सबसे साफ कैंटोनमेंट बोर्ड के अवार्ड जारी किए गए थे। तो इसमें मेरठ छावनी जो है, मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड जो है उत्तर प्रदेश का, ये तीसरे स्थान पर है। और इसी में यानी कैंटोनमेंट बोर्ड्स में ही 5वां स्थान किसको मिला है? वाराणसी कैंट को मिला है। और 6ठा स्थान मिला है झांसी कैंट को। तो ये तीनों कैंट जो है उत्तर प्रदेश के तीसरे, 5वें, 6ठे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे जो मेरठ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड इन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज। तो ये कैटेगरी है इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज। इसमें मथुरा को जो है पहला स्थान मिला है। उसके बाद 1 लाख से अधिक आबादी की ओवरऑल कैटेगरी में वाराणसी बेस्ट गंगा टाउन है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। फिर जोन वाइज भी अवार्ड दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ जोन में पड़ता है, ये आप सभी जानते हैं। तो नॉर्थ जोन में जोनल जो है कौन कौन से अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिले हैं? 50,000 से 1 लाख की कैटेगरी में नॉर्थ जोन की ही बात हो रही है। इसमें 50,000 से 1 लाख की आबादी की कैटेगरी में बेस्ट सिटीजन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज अवार्ड का जो है मिला है मुरादनगर। मुरादनगर कहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है? ये गाजियाबाद की है। उसके बाद नॉर्थ जोन में ही 50,000 से 1 लाख से अधिक की आबादी में बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी, कौन सा अवार्ड है ये? बेस्ट सस्टेनेबल सेल्फ सिटी, ये कन्नौज को मिला है। उसके बाद नॉर्थ जोन में ही 25,000 से 50,000 की आबादी में बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड जो है ये मिला है उत्तर प्रदेश के सियाना को। सियाना जो है एक म्यूनिसिपैलिटी है, कहाँ की? बुलंदशहर की। आगे बढ़ते हैं, नॉर्थ जोन में ही 25,000 से 50,000 की आबादी में बेस्ट सिटीजन इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज जो है ये पलिया कला को मिला है। जो लोग लखीमपुर और आसपास के निवासी हैं वो जानते होंगे। तो ये पलिया कला म्यूनिसिपैलिटी को मिला है। उसके बाद 25,000 से 50,000 की आबादी में बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी ये मल्लावा को मिला है। मल्लावा कहाँ का म्यूनिसिपैलिटी है? ये जो है हरदोई जिले का म्यूनिसिपैलिटी है। उसके बाद नॉर्थ जोन में 25,000 से 50,000 की आबादी में
फास्टेस्ट मूवर सिटी, यानी सबसे तेज जो है मूव करने वाली सिटी बरुआ सागर। बरुआ सागर जो है डैम भी आपने सुना होगा, और ये झांसी का जो है बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पर पर्यटन स्थल भी है। तो इसको जो है 25 से 50 हजार की आबादी में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं, अब रेगुलर करंट अफेयर्स देखते हैं। वो सभी जो है स्वच्छता सर्वेक्षण पर आधारित था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के किस अस्पताल को वर्ष 2019-20 के लिए कायाकल्प अवार्ड मिला है? तो ये कायाकल्प अवार्ड लखनऊ का अस्पताल है, इसका नाम क्या है? झलकारी बाई हॉस्पिटल। तो ये लखनऊ मंडल में प्रथम है और प्रदेश में इसका 5वां स्थान है। ये जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये अवार्ड जो है इसको दिया गया है, कायाकल्प अवार्ड। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के मड़ुआडीह जो रेलवे स्टेशन है, जो कहां पर है? वाराणसी में आता है। तो ये मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का अब नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका नया नाम क्या है? बनारस रेलवे स्टेशन इसका नाम जो है रखने की स्वीकृति दे दी गई है। अब किस प्रदेश सरकार ने थर्ड जेंडर को भी भूमि के स्वामित्व का अधिकार तथा संपत्ति में उत्तराधिकार देने का कानून लाने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। जो थर्ड जेंडर के लोग हैं उनको भी अब पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, साथ में ही जो है भूमि के स्वामित्व का भी उनको अधिकार दिया जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। आगे बढ़ते हैं, अब उत्तर प्रदेश द्वारा एक नई नीति स्वीकृत की गई है जिसका नाम है उत्तर त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020। इसके तहत किन विशेष क्षेत्रों को निवेश पर विशेष छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया? तो ये क्षेत्र कौन से हैं? मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इन क्षेत्रों को विशेष जो है निवेश क्षेत्र में छूट दी जाएगी। और मध्यांचल में 12 वर्ष तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में 15 वर्ष तक की 70% प्रतिपूर्ति इसमें की जाएगी। छूट दी जा रही है, इस पे जो है सब्सिडी का जो है रिम्बर्समेंट किया जाएगा। आगे चलते हैं, सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा आंकड़े कुछ प्रस्तुत किए गए हैं वित्त वर्ष 18-19 के लिए। तो इसके अनुसार देश की जीडीपी जो है पूरे देश की, उसमें उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो उत्तर प्रदेश जो है देश की जीडीपी में 8.05% का योगदान करता है। महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल आंकड़ों से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो 18-19 का जो फाइनल डेटा है जीडीपी का, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश की जीडीपी में 8.0% का जो है अपना शेयर देता है। वहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि अन्य राज्यों की क्या स्थिति है, टॉपर कौन है? तो इसमें जीडीपी के मामले में टॉपर है महाराष्ट्र जो 14.11% का योगदान देता है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है जो 8.5% का देता है, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश ही है जो 8.05% का देता है। यानी उत्तर प्रदेश जो है देश की जीडीपी में योगदान देने वाला तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है वक्तव्य दिया था, तो प्रधानमंत्री ने उन 10 राज्यों को कोरोना से बाहर निकलने हेतु प्रेरित किया है जिन राज्यों पर देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है, और इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। क्योंकि आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जो जीडीपी में अपना जो है शेयर दे रहा है, तीसरे नंबर पे है। फिर आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा के लिए तथा रोडवेज बसों की निगरानी करने के लिए यात्री फीडबैक हेतु परिवहन निगम ने एक ऐप की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है सुगम यात्रा ऐप। अब इस ऐप में क्या खासियत होगी? अगर आप जो है गाड़ी के अंदर बैठे हैं, रोडवेज की बस में ट्रेवल कर रहे हैं और ओवर स्पीड जो है चल रही है, या वो गलत तरीके से गाड़ी चला रहा है, या ऐसी जगहों पर रोक रहा है जो अनाधिकृत है, अनाधिकृत ढाबों पे रोक रहा है जो रोडवेज द्वारा अनुबंधित नहीं है, तो आप उस ऐप में जो है बैठे बैठे ही वहीं से शिकायत कर सकते हैं। साथ में मान लीजिए शीशा टूटा हुआ है बस का, या गद्दी फटी हुई है, या पानी अंदर आ रहा है, या और कोई खराबी है, तो आप ऐप से ही फोटो खींचकर जो है आप अपलोड कर सकते हैं, और ये जो है शिकायत सीधे जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व तथा पेंच नेशनल पार्क की तर्ज पर ही एक टाइगर रिजर्व में रिवाइल्डिंग सेंटर, जिसको कहेंगे खुली जेल, ये खोलने जा रही है। तो ये कहां पर खुलेगा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व में खुलेगा। ये जो है पेंच और
कान्हा टाइगर रिजर्व की तर्ज पर ही होगा और इसको जो है रिवाइल्डिंग सेंटर कहेंगे, जिसको एक खुली जेल कहा जाता है जिसमें टाइगर्स जो है आराम से विचरण कर सकते हैं। इस सेंटर पर भटके हुए बाघों एवं परित्यक्त शावकों को रखा जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा उद्योग यानी डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को प्रोत्साहित करने हेतु समझौता हुआ है। किसके किसके मध्य हुआ है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश सरकार में एक समझौता हुआ है। ये क्या समझौता है? उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, जिसको यूपीडा कहते हैं, तथा नौसेना द्वारा गठित नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के मध्य समझौता हुआ है। यह समझौता प्रदेश में बन रहे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सहायक होगा तथा घरेलू रक्षा उत्पादों के निर्माण में उत्तर प्रदेश को अवसर मिलेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, 13वां पॉइंट। उत्तर प्रदेश में ही जो है एनबीआरआई के, यानी एनबीआरआई कहाँ पर है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, इसके वैज्ञानिकों ने एक एडिबल कटलरी का डिजाइन किया है। एक एडिबल, ये जो है खाने योग्य है, और ये जो है डिस्पोजल कटलरी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके सामने जो है बहुत ही सस्ता और पर्यावरण हितैषी उपाय है। तो ये काफ़ी मशहूर हो रहा है, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा कहाँ पर देश के सबसे बड़े प्लाज्मा बैंक का वर्चुअल उद्घाटन किया गया? तो ये देश का जो सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक है ये लखनऊ के मेडिकल कॉलेज केजीएमयू में इसका उद्घाटन किया जा चुका है। प्रदेश का वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा सूची के तहत देश के टॉप 10 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के टॉप 3 में अपनी जगह बनाई। तो प्रदेश के टॉप 10 में जो है बनाई हुई जगह जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, और इसको जो है इस सूची में 9वां स्थान यानी 9th प्लेस मिला है। और ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है उसमें टॉप 10 में 9th प्लेस पर है। आगे चलते हैं, प्रदेश सरकार के द्वारा एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए 6 जिलों में इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित किया जा रहा है। तो ये 6 जिले कौन से हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर 6 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। तो आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और गोरखपुर, ये 6 जिले हैं जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की एमएसएमई नीति 2017 में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का प्रावधान किया गया था। गौतम बुद्ध एवं गाजियाबाद को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी न्यूनतम 20 एकड़ क्षेत्रफल पर एमएसएमई पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। ये इस नीति में जो है निर्धारित किया गया था और उसी नीति के आधार पर इन 6 जिलों में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की कार्रवाई चल रही है। टेंडर वगैरह आमंत्रित किए गए हैं। फिर आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के किन स्थानों पर संपत्ति क्षति दावा अधिकरण, ये नया ट्रिब्यूनल बन रहा है जिसका नाम है संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। दंगों में या किसी भी अन्य जो है उपद्रव में जो लोग सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं तो उनसे जो है उस सरकारी संपत्ति का मूल वसूलने के लिए ये संपत्ति क्षति दावा अधिकरण बनाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी तरह के विवाद होंगे उसको सुलझाया जाएगा। तो ये जो है अधिकरण लखनऊ और मेरठ 2 जिलों में बन रहा है। तो प्लेस जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ क्षति दावा अधिकरण 3 माह के अंदर सार्वजनिक या निजी संपत्ति की हानि की क्षतिपूर्ति की अपील इसमें की जा सकेगी। अधिकरण को 30 दिन के विलंब को माफ करने का भी अधिकार होगा। अधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी तथा इसका निर्णय अंतिम होगा। इसके बाद प्रदेश में किसी जुलूस, आंदोलन या विरोध प्रदर्शन में संपत्ति क्षतिपूर्ति हेतु यह फैसला लिया गया है। आगे चलते हैं, अटल रैंकिंग्स 2020 जारी की गई थी जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इसको एरिया 2020 ARIIA कहते हैं। तो इसमें शीर्ष 10 संस्थानों में 7 IIT संस्थानों ने स्थान बनाया है। जो इसमें एक टॉप 10 है उसमें 7 IITs हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी IIT इसमें शामिल है। तो उत्तर प्रदेश की इसमें IIT है कानपुर, और IIT मद्रास जो है ये देश का बेस्ट इंस्टीट्यूट इसमें चुना गया है, इसको भी याद रखिएगा।
और आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी बॉम्बे सेकंड नंबर पे, आईआईटी दिल्ली जो है थर्ड नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश की जो आईआईटी इसमें शामिल है शीर्ष 10 में, वो है आईआईटी कानपुर। 19 पॉइंट नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु कितने सदस्यीय एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और किसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो कुल 17 सदस्यीय टास्क फोर्स है और इसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जो है इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्योंकि अब जो है नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू होनी, इसलिए सभी राज्य अपनी अपनी तरफ से पहल कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में ने जो है इसमें जो है टास्क फोर्स का इसके लिए गठन कर दिया है। कोरोना की 40 लाख से ज़्यादा जांच करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है 1 लाख पर डे टेस्टिंग का टारगेट था और उसको अभी हाल ही में जो है अब 1.5 लाख का टारगेट कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो है 40 लाख की टेस्टिंग पूरी करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। प्रदेश सरकार ने कितने आईआईटी के निजीकरण की तैयारी कर ली है? यानी आईआईटीज का जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा यूपी में। इसमें 40 आईआईटी प्राइवेट की जाएंगी, पहले चरण में 16 और दूसरे चरण में 24 आईआईटी का निजीकरण किया जाएगा। प्रदेश का सबसे बड़ा डिफेंस कॉरिडोर कहां पर बनेगा? अलीगढ़ में बनेगा और ये कितना होगा? 400 हेक्टेयर क्षेत्रफल इसका लगभग अनुमानित है। फिर बुंदेलखंड के जल संकट से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ प्लान ऑफ कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए? तो एक ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो प्लान ऑफ कोऑपरेशन है बुंदेलखंड में जल संकट को दूर करने के लिए, और ये समझौता किया जा रहा है इजराइल के साथ। इसलिए महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। निर्यात और कारोबार बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के भारतीय राजदूत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अभी हाल ही में बात की है और कुछ समझौतों पर जो है इसमें सहमति बनी है? तो ये जो है बनी है फ्रांस के साथ में निर्यात और कारोबार के संबंध में। आगे चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस सीमेंट कंपनी द्वारा पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ अर्थ नामक एक अभियान लॉन्च किया गया है? तो इस सीमेंट कंपनी का नाम है हाइडलबर्ग सीमेंट कंपनी। अगला देखते हैं। महिलाओं एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन का गठन व निर्माण का निर्णय लिया है? तो महिलाओं और बच्चों पर जो अपराध है उसको कंट्रोल करने के लिए जो है महिला और बाल सुरक्षा संगठन ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। किस नई नीति के तहत प्रदेश सरकार अब पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स हब को विस्तार देगी, जो पूर्व में केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना तक ही सीमित था, यमुना एक्सप्रेसवे तक ही सीमित था? तो उत्तर प्रदेश नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 लाने जा रही है, जिसका ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन थे वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे ही था। आगे चलते हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में 14 सितंबर 2019 से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में मृत्यु या दिव्यांगता के दावों को प्रस्तुत करने की अवधि को बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया है? 2.5 महीने। क्योंकि जो है कोरोना काल में लोग दावे नहीं कर पा रहे होंगे तो इसको 75 दिन बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष 35 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य किस परियोजना के तहत लिया गया है? तो जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश में लागू है, केंद्रीय योजना है और इसमें लक्ष्य महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। तो 35 लाख घरों तक इसी वर्ष जो है नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। प्रदेश के किस जिले में साइकिलिस्टों द्वारा एक साइकिल अभियान, इसका नाम है साइकिल फॉर चेंज चैलेंज, तो इस अभियान को प्रोत्साहित किया है? प्रयागराज में यह अभियान जो है साइकिलिस्ट के द्वारा चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में धान की एमएसपी 2021 जो है वर्ष के लिए क्या निर्धारित हुई है? तो साधारण धान 1868 रुपए प्रति कुंटल और ए ग्रेड का जो धान है वो 1888 रुपए प्रति कुंटल ये निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अवस्थापना एवं संचालन अधिनियम
को हाल ही में प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो अब प्रदेश में कोई भी एमएसएमई इकाई लगाने हेतु आवेदन के 72 घंटे में ही स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद अगले 900 दिन तक उद्यमी को किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एमएसएमई को यूपी में प्रमोट करने के लिए ये नीति लाई गई है। इस नए अधिनियम से एक वर्ष में 15 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है और 29 विभागों से 80 प्रकार की एनओसी तत्काल लेने की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं। यूपी डिफेंस कॉरिडोर जो कि बहुत चर्चा में है, तो इसमें जो है तोप जिसका नाम है 120 mm गन है, इसके उत्पादन का निवेश का मन किस फर्म ने बनाया है? तो इसमें निवेश करने जा रही है कौन सी फर्म? रक्षा क्षेत्र की जर्मन कंपनी रीन मेटल। क्योंकि अब यूपी में जब डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो बहुत सारी देश की रक्षा कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। तो इसमें जो है 120 mm की गन वाली जो तोप है उसमें रक्षा क्षेत्र की जो जर्मन कंपनी है रीन मेटल ये निवेश करने जा रही है। प्रवासी भारतीयों के साथ सतत संवाद स्थापना, इन्वेस्ट यूपी के साथ पूंजी निवेश बढ़ाने एवं प्रवासी भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किस राज्य के प्रवासी भारतीय विभाग द्वारा एक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रवासी भारतीयों विभाग के द्वारा ये किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उनका जो है सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। उत्तर प्रदेश में एक स्लेट ऐप लॉन्च होने जा रहा है। तो ये स्लेट ऐप जो है एक विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया जा रहा है और ये विश्वविद्यालय है लखनऊ विश्वविद्यालय। स्लेट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक लर्निंग एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, स्लेट SLATE। इस ऐप में छात्रों को गूगल मीट, जूम आदि को डाउनलोड किए बिना ही विश्वविद्यालय के कंटेंट, वीडियो और लेक्चर उपलब्ध हो जाएंगे। आगे चलें। गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद कौन सा विधेयक अभी हाल ही में प्रस्तुत किया? तो अभी आप जान रहे हैं विधानसभा का सत्र चल ही रहा था। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक 2020 अभी हाल ही में पारित कर दिया है। इसको पहले अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, अब इसको विधेयक पारित करा लिया गया है। सरकारी नौकरियों में गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया जाना है उससे संबंधित ये विधेयक है। उत्तर प्रदेश में सिडबी का एक नया मुख्यालय खुल रहा है, बनाया जा रहा है। तो इसका शिलान्यास अभी हाल ही में किया गया है। ये किस स्थान पर है? तो ये जो है गोमती नगर विस्तार लखनऊ में खुल रहा है और इसका नाम क्या है? स्वावलंबन केंद्र। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको हम इंग्लिश में सिडबी कहते हैं, उसका जो है ये नया जो है मुख्यालय खुल रहा है जिसका नाम है स्वावलंबन केंद्र। तो आपसे जगह पूछी जा सकती है जो आपको याद रखना है कि लखनऊ में खुल रहा है। फिर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग द्वारा कीमोथेरेपी के पश्चात कैंसर मार्किंग हेतु एक स्वदेशी मार्केट विकसित किया गया है? BHU के द्वारा। ये जो है क्योंकि कैंसर में पता लगाने के लिए मार्कर का जो है बहुत ही उपयोग होता है। अब तक जो है बहुत महंगे महंगे मार्कर होते थे, इसकी टेस्टिंग महंगी होती थी। अब BHU ने जो है खुद जो है एक स्वदेशी कैंसर मार्कर बना लिया है और ये जो है मात्र 250 रुपए में ही जो है आम आदमी को उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है अगस्त के करंट अफेयर्स जो सभी महत्वपूर्ण थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों करंट अफेयर्स आजकल की हर परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेसिक भाग है और जिसकी करंट अफेयर्स पर पकड़ अच्छी होती है वो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने करंट अफेयर्स की कंप्लीट मैगज़ीन जो 7 महीनों के करंट अफेयर्स पर आधारित है, यानी 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई 2020 तक का संपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें उपलब्ध कराया गया है। ई बुक के फॉर्म में PDF में रिलीज़ कर दी गई है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, UP PCS प्री, लोअर PCS मेंस, UP SI या इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस ई मैगज़ीन के माध्यम से आप जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर्स का हर सेगमेंट कवर कर सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारा डेमो का सैंपल पीडीएफ देख सकते हैं कि किस तरह से ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। साथ में ही इसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ फाइल के रूप में, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके सारी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो 9506742546 पर आप कॉल कर सकते हैं। इस ई बुक मैगजीन पीडीएफ में इस तरह से पूरे सेगमेंट को 12 मेजर हेड्स में डिवाइड किया गया है। पूरा इकोनॉमिक करंट अफेयर, सारे सूचकांक और रिपोर्ट्स जिसमें सारी रैंकिंग्स के बारे में, उसके अलावा महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान जो है जनवरी से जुलाई तक का है, जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ रही हैं वर्ल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, उसके अलावा जितनी भी चर्चित और बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं उनके लेखक के बारे में, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्योंकि ये आजकल सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट बन गया है, प्रमुख सरकारी योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम, विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें शामिल है, और यूपी का पूरा करंट अफेयर्स इसमें शामिल है। उसके अलावा कोविड-19 महामारी जो बहुत महत्वपूर्ण बन गई है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, उसके बारे में जितने भी पोर्टल, ऐप और योजनाएं हैं, सारे मोबाइल ऐप, पोर्टल, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची, और उसके बाद जो सबसे बड़ा सेगमेंट है वो 97 नंबर से पेज से शुरू के 287 नंबर पेज तक है। इसमें पूरा करंट अफेयर्स मिक्स है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ है जो आपके सामने ये खुली हुई है। इसी प्रकार हर सेगमेंट को काफ़ी डिटेल में जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कंटेंट को लिखा गया। जो भी चीज़ें स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, सभी का जो है इसमें एक बेहतरीन संकलन किया गया है, और इससे अच्छा संकलन जो है आपको किसी भी अर्धवार्षिकांक में नहीं मिल पाएगा। यूपी करंट अफेयर्स यूपी के एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यूपी जीके के साथ इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यूपी करंट अफेयर्स को भी जनवरी से लेके और जुलाई तक पूरा जो है जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश का है सब कुछ यहाँ पर संकलित है। और लास्ट में मिक्स करंट अफेयर्स जिसकी मैंने बात की थी, ये डे बाय डे के आधार पर लिखा गया है, और इसमें जनवरी से लेके जुलाई तक का कोई भी जो है ऐसा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स नहीं है जो आपको यहाँ ना मिले। तो आपने सैंपल देख लिया, आप जो है स्वयं भी जो है इस सैंपल को प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है। और भी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बस लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स की मैगजीन अपने आप में संपूर्ण है, कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया है। जितना भी महत्वपूर्ण मटेरियल आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी कंटेंट इंपॉर्टेंट है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा।